फाइनली इतने सालों के वेट के बाद फाइनल डेस्टिनेशन 6 16 मई को रिलीज होने जा रही है ओरिजिनल मूवी के 25 साल बाद, और जो लास्ट मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन 5 उसके 14 साल बाद। और अच्छी बात यह है कि ये इंडिया में भी रिलीज होने वाली है, वो भी मल्टीपल भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु में। अगर आप फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइज को बस ऊपर ऊपर से जानते हो कि इसमें तो भयानक मौतें दिखाई जाती हैं, कोई बड़ा हादसा दिखाया जाता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरी फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज चेक करो एक बार। आपको पता चलेगा कि फाइनल डेस्टिनेशन का लोर क्या है, उसे कितनी मेहनत से बनाया गया है और ये कितनी ज्यादा स्मार्ट मूवीज हैं। श्योरली आपको एक नया नजरिया मिलेगा जिससे इस मूवी को देखने के लिए आप और एक्साइटेड हो जाओगे। वैसे वो वीडियोस 5 साल पुरानी है, इसलिए क्वालिटी भी कुछ वैसी है, लेकिन जो जानकारी उन वीडियोस में है वो आज भी कहीं पे नहीं मिलेगी। जो लोग उसी सीरीज से चैनल के साथ जुड़े थे वो जल्दी से कॉमेंट में अटेंडेंस लगा दो। इस वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा कि मूवी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और डेथ का इस बार क्या डिजाइन है। फिलहाल और ज्यादा देर नहीं करते और सीधा चलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन 6 यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स के ट्रेलर की तरफ। ट्रेलर की शुरुआत में हम कैम्पबेल फैमिली का गेट टुगेदर देखते हैं जिसमें सभी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक से अनहोनियां स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि आग भड़कना और गलती से काउंटर के ऊपर एक ग्लास टूट जाता है जिसके कांच का एक टुकड़ा मिक्स हो जाता है बर्फ में, और बर्फ के साथ वो कांच चला जाता है किसी के ड्रिंक में। इससे हमारे अंदर एक और डर बैठाया जाएगा कांच और बर्फ का। कई बार लोग सोचते भी हैं कि कांच और बर्फ लगभग एक ही जैसी दिखती है, तो क्या हो अगर किसी दिन गलती से बर्फ के साथ हम कांच भी कटक जाएं। फ्रिज में आइस ट्रे के पास आपने देखी होगी वो पतली सी बर्फ की लेयर जो एकदम ग्लास जैसी दिखती है, और उसे हम ऐसे चबा लिया करते थे जैसे ग्लास चबा रहे हों। जिसने किया है वो रिलेट करेंगे कि ये किस डर को जगाया जा रहा है। अब चार्ली नाम का लड़का उस कांच वाले ड्रिंक को पीने ही वाला होता है कि तभी उसे पीछे से बॉबी बुला लेता है जो कि ट्रैम्पोलिन पे कूद रहा था, और ट्रैम्पोलिन के नीचे पड़ा था एक शार्प टूल। अब यहाँ पे हमें टीज किया जा रहा है, दुर्घटना ट्रांसफर होते जा रही है। पहले लगा के कांच के टुकड़े से होगी, फिर दिखाया कि ट्रैम्पोलिन के नीचे पड़े टूल से होगी, लेकिन उससे भी नहीं हुई। दुर्घटना हुई क्लासिक फाइनल डेस्टिनेशन स्टाइल में, एक एक मूवमेंट से मौत पूरी हुई। ब्रेंडा के हाथ से एक खाली बियर बॉटल नीचे गिर गई जिससे एक बटन दब गया किसी ब्लोअर मशीन का, और मशीन स्टार्ट होते ही उसका पाइप अंगड़ाइयां लेने लगा, जिस वजह से कुछ टूल्स जो साइड में खड़े थे उनमें भी हलचल होने लगी। फिर वो ट्रैम्पोलिन फट गया जिसके चलते टावर बना रहे लोगों का ध्यान बढ़ गया, और वो टावर सीधा जा गिरा उसी ग्लास पे जिसमें वो कांच का टुकड़ा था। अब ग्लास के गिरने से वो टुकड़ा जमीन पे आ चुका था, तो जैसे हावर्ड आगे बढ़ा वो कांच उसके पैर में घुस गया जिस वजह से वो नीचे गिर पड़ा, और तभी पीछे से उस ब्लोअर पाइप की वजह से टूल गिर गया सीधा लॉन मूवर के बटन पर, जिससे लॉन मूवर स्टार्ट होके आगे बढ़ गया, और कुछ इस तरह हावर्ड मारा गया ब्रेन डेड स्टाइल में। इस एक डेथ ने बता दिया कि मूवी निराश नहीं करेगी, फाइनल डेस्टिनेशन इज सो बैक। क्या दिमाग लगा के इस डेथ को प्लान किया गया है। जिस बॉटल से पूरा इवेंट ट्रिगर हुआ उसे रखा था हावर्ड के बेटे एरिक ने, और बॉटल गिरी हावर्ड की वाइफ ब्रेंडा के हाथ से। वैसे आपको बता दूं कि वो बॉटल हाई स्पेल एल ब्रांड की थी जो इस फ्रेंचाइज की हर मूवी में फीचर होती है, यहाँ तक कि ट्रैम्पोलिन के नीचे भी इसका कैन पड़ा हुआ था। अब इसका कनेक्शन कुछ ऐसा है कि हाई स्पेल एल ट्रैम्पोलिन के नीचे पड़ी है, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। जो हुआ वो स्टार्ट किया बाहर रखी हाई स्पेल एल ने। सेम वैसे जिस शार्प टूल का डर हमारे अंदर बैठाया जा रहा था जो ट्रैम्पोलिन के नीचे पड़ा था, उससे भी कुछ नहीं हुआ। जो हुआ वो हुआ बाहर खड़े सेम टूल से, लिटरली सेम, जिसने लॉन मूवर को चालू किया, यानी कि इवेंट को खत्म किया। तो इवेंट को शुरू और खत्म करने वाली दोनों चीजें ट्रैम्पोलिन के नीचे पड़ी थी। यहाँ तक कि कांच के टुकड़े ने भी वैसा रोल प्ले नहीं किया जैसा हमें लग रहा था। कांच के टुकड़े ने गले में जाकर नहीं बल्कि पैर में जाकर रोल प्ले किया। अब बियर कैन और उस टूल के अलावा ट्रैम्पोलिन के नीचे एक बॉल भी पड़ी थी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बॉबी की डेथ उसी बॉल से रिलेटेड होगी। सेम इसी रीजन को देखते हुए एरिक आग से जल के मरेगा क्योंकि उसके सामने आग भड़की। और जो इस मूवी का टीजर रिलीज हुआ था उसमें क्लियरली हमें दिखाया गया था कि एरिक आग में गिरकर मरेगा। तब भी ऐसी एक एक मूवमेंट पूरा इवेंट बनाएगी। इसी लॉजिक से अगर देखा जाए तो जूलिया की मौत भयानक होगी क्योंकि वो कुछ लाल लाल ब्लेंड कर रही थी मिक्सर में। उसके पास एक डाइस रखा था जिसपे कुछ नंबर्स हैं और उसकी शर्ट पे भी 7 लिखा है। इसका भी इंपॉर्टेंस हो सकता है, और इस पूरे सीन में जो म्यूजिक प्ले हो रहा है उसका भी। इस फ्रेंचाइज में म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब कुल मिला के बात यह है कि एक फैमिली मेंबर मारा गया फैमिली मेंबर्स के सहयोग से। किसी के हाथों ग्लास टूटा, किसी ने बियर रखी, किसी के हाथों बियर गिरी, किसी ने ग्लास ले जाकर
जाकर सामने रखा, किसी की वजह से टावर गिरा। डेथ ने बड़ा ही खतरनाक इवेंट तैयार किया। यहाँ से हम टाइटल पे भी नजर मार लेते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। इस बार डेथ पूरा वंश मिटाएगी, यानी ये पूरी फैमिली खत्म होगी। हावर्ड हमने देख ही लिया, फिर टीजर में एरिक का डेथ सीन भी देखा था जो इसके बाद आएगा, लेकिन उसमें भी एक कैच है, वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल ट्रेलर में आगे बढ़ते हैं। हावर्ड की मौत के बाद उसका फ्यूनरल रखा जाता है जिसमें पूरी फैमिली फिर से जमा होती है और इस बार हम मेन हीरोइन स्टेफनी को भी देख पाते हैं जो फैमिली गैदरिंग में दिखाई नहीं दी थी। एक और मेंबर जो ना तो गैदरिंग में था और ना ही फ्यूनरल में दिखाई पड़ रहा है वो है हावर्ड की माँ और स्टेफनी की नानी आयरिस। जब फैमिली मेंबर्स मरना शुरू होंगे तब जवाब जानने के लिए स्टेफनी आयरिस के पास जाएगी, क्योंकि सब कुछ आयरिस से जुड़ा है। कई सालों पहले जब आयरिस जवान थी तब अपने हस्बैंड पॉल के साथ वो एक बड़े से टावर में गई थी पार्टी करने और वहां पे उसे आया था प्रेमोनिशन। उसे पहले दिखाई दे गया था कि टावर टूट जाएगा और सब के सब मारे जाएंगे, इसलिए उसने पहले सबको वार्न कर दिया था, जिसके चलते वो भी बच गई, उसका हस्बैंड भी बच गया और साथ में कुछ और लोग भी बच गए होंगे। तब से लेकर अब तक आयरिस छुपकर कहीं पे एकांत में रह रही है, फुल सिक्योरिटी में, जैसा कि आप देख ही सकते हो। यानी डेथ को उसने रोक रखा है, पता नहीं कैसे, पर डेथ को रोका जा सकता है। ये हमने फाइनल डेस्टिनेशन 2 में देखा था, जब क्लियर रिवर सैनिटेरियम में बंद थी तब तक उसने डेथ को रोका हुआ था। ऐसी कुछ सावधानी आयरिस ने भी रखी होगी, क्योंकि वो डेथ की चाल को फॉलो कर रही है, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम उस प्रेमोनिशन पे नजर मारते हैं जो इस फ्रेंचाइज का पहला प्रेमोनिशन बन चुका है और जो टावर कोलैप्स है वो भी सबसे पहला डिजास्टर बन चुका है। फ्लाइट 180 क्रैश, हाईवे पाइल अप, रोलर कोस्टर क्रैश, रेस ट्रैक डिजास्टर और ब्रिज कोलैप्स, इन सबसे पहला। वैसे फाइनल डेस्टिनेशन बुक सीरीज के हिसाब से जो सबसे पहला प्रेमोनिशन है वो 1880s में जाता है, लेकिन मूवीज का यूनिवर्स उससे अलग है तो उस पे हम बात नहीं करेंगे। अगर बात वहां तक गई या उसका कोई हिंट मिला मूवी में तब उस पे बात करेंगे, फिलहाल नहीं। चलो पहला डिजास्टर देख लेते हैं। आयरिस पॉल के साथ उस टावर में गई थी जहां पे एक आलीशान झूमर लगा हुआ था। अब जैसे किसी ने शैंपेन बॉटल खोली उससे इवेंट ट्रिगर हो गया। बॉटल का ढक्कन सीधा जाके झूमर पे लगा, जिससे झूमर का एक नुकीला हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया कांच के फर्श पर, जिससे फर्श में क्रैक आ गया। अब लोग नाच कूद तो रहे थे, बस उसी के चलते क्रैक फैल गया और एक ही झटके में पूरा फर्श टूट के बिखर गया, जिस वजह से कई लोग सीधा नीचे जा गिरे, पता नहीं कितने फीट नीचे। इसके अलावा टावर में आग भी भड़क गई, जिस वजह से और तबाही मची और वो पूरा टावर कोलैप्स कर गया, जिसके चलते टावर में मौजूद हर एक व्यक्ति मारा गया। और ये प्रेमोनिशन आयरिस को दिखा था जब वो टावर की छत पे थी। फिर उसने जल्दी से नीचे जाकर सबको वार्न किया, जिस वजह से कई सारे लोग उनके साथ टावर से निकलकर बच गए होंगे, यानी उनकी जान बच गई होगी। जब आयरिस को वो सब दिखाई दिया था तब उसके पीछे आप एक लेडी को देख सकते हो और ये लेडी पियानो से रौंदी जाएगी, वो भी हमें दिखाया गया है प्रेमोनिशन में। रियलिटी में क्या पता ये बच जाए। एक सीन में आप देख सकते हो कि आयरिस का हस्बैंड पॉल कांच को पकड़ के लटका हुआ है, पर आखिर में कांच टूट जाता है, जिस वजह से वो भी आयरिस के सामने ही मारा जाता है। उसके बाद आयरिस भी मर गई होगी और फिर प्रेमोनिशन खत्म। फाइनल डेस्टिनेशन में ऐसा होता है कि जिसे भी प्रेमोनिशन आता है उसे पहले से ही अजीब फीलिंग आ रही होती है, जैसे कि हमने आयरिस के साथ भी देखा जब वो नीचे से टावर को देख रही थी। फिर उसे साइंस मिलते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। फिर प्रेमोनिशन की शुरुआत में जो कुछ दिखाई दिया होता है वो रियलिटी में दिखाई देने लगता है। उसी के बाद पैनिक के चलते कई जाने बच पाती हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस टावर डिजास्टर में वो दो चीजें बताओ जिनकी वजह से जाने गई। वो है कांच का टूटना और आग भड़कना। राइट, एकदम क्लियर दिखाया गया। और ये सेम दो चीजें हमने कहाँ देखी थी? हावर्ड की डेथ के टाइम फैमिली गैदरिंग में, जहाँ पे टावर भी गिरा था, आग भड़की थी और कांच टूटा था। पर इसके अलावा और कहाँ पे देखी थी? टीजर ट्रेलर में, जब टैटू पार्लर में एरिक फंस गया था पंखे से, तब भी आग भड़की थी और कांच टूटा था। और ये कुछ नया नहीं है, ये दो चीजें ऐसी हैं जो इस फ्रेंचाइज का अटूट हिस्सा है। शायद अब तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पर अब देना। हर एक मूवी में ये दोनों चीजें फीचर होती हैं, मेन डिजास्टर में भी और जो डेथ्स होती हैं उनमें भी। दोनों ही डेथ की फेवरेट हैं, इसलिए डेथ के पैटर्न में हमेशा शामिल रहती हैं। कांच टूटना और आग भड़कना दोनों से ही इंसान डरता आया है सालों से। खैर, अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। ब्लड लाइन्स का मतलब यह है कि उस टावर कोलैप्स में जो जो लोग बच गए थे, आगे उनके बच्चे हुए होंगे, फिर बच्चों के बच्चे हुए, जैसे कि आयरिस और पॉल के 2 बच्चे हुए, हावर्ड और डार्लिन, फिर आगे उन दोनों के बच्चे हुए, ये बन गई इनकी ब्लड लाइन। ऐसे ही और सर्वाइवर्स की ब्लड लाइन बनी होगी, तो डेथ उसी ब्लड लाइन को खत्म कर रही है, क्योंकि ये कभी पैदा ही नहीं होने चाहिए थे। आयरिस और पॉल को उस दिन मरना था, बच्चे और ये नाती पोते तो कभी होने ही नहीं चाहिए थे। धरती पे इनकी जगह ही नहीं है, ये तो पता नहीं फ्री का टाइम काट रहे हैं। ये किसी गलती के चलते इस धरती पे हैं, उसी प्रेमोनिशन के चलते। वो प्रेमोनिशन दिखाता कौन है वो आज तक क्लियर नहीं है, पर क्या पता ये मूवी कोई हिंट दे कि डेथ के रास्ते में आखिर ये बार बार आता कौन है, जिस वजह से डेथ को नया डिजाइन बनाना पड़ता है। पर
इस बार का डिजाइन आप समझ ही गए हो और हैरान मत होना अगर ये डिजाइन बाकी 5 फिल्मों के साथ जुड़ जाए तो, क्योंकि टावर कोलैप्स में आयरिस और पॉल के अलावा भी कई लोग बचे थे, उनकी ब्लड लाइन भी काफी बड़ी होगी। तो ये ऐसा भी दिखा सकते हैं कि पिछली मूवीज में जिन जिन के पीछे डेथ पड़ी थी वो सब इसी बड़ी सी ब्लड लाइन का हिस्सा है। उनके भी दादा दादी उस दिन टावर में मौजूद थे और जब भी कभी इस ब्लड लाइन के लोग कहीं पे जमा हो जाते हैं तभी डेथ एक बड़ा सा डिजास्टर रच देती है इन्हें मिटाने के लिए। लेकिन बीच में कोई आकर किसी एक व्यक्ति को प्रेमोनिशन दिखा देता है जिस वजह से कुछ लोग बच जाते हैं। फिर डेथ को सिंगल इवेंट बनाना पड़ता है एक एक के लिए, समझ रहे हो ना। एग्जाम्पल के तौर पे फाइनल डेस्टिनेशन 5 फाइनल डेस्टिनेशन का प्रीक्वल है। तो ब्रिज कोलैप्स में जो लोग बच गए थे वो बाद में फ्लाइट 180 क्रैश में मारे गए थे, याद है ना। लेकिन उस क्रैश से भी कुछ लोग बच गए थे, यानी डेथ के साथ बार बार चीटिंग की जा रही है जो डेथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं। जैसे इस ब्लड लाइन के कुछ लोग कहीं पे जमा होते हैं डेथ एक बड़ा सा डिजास्टर रच देती है। जैसे कि ब्रिज कोलैप्स के सर्वाइवर जब फ्लाइट 180 पे चढ़े तो वहां पे ब्लड लाइन के और भी लोग मौजूद थे, वही फ्लाइट 180 वाले सर्वाइवर्स। डेथ ने प्लान रचा लेकिन कुछ लोग फिर भी बच गए। फिर फाइनल डेस्टिनेशन 2 में ब्लड लाइन के लोग दोबारा जमा हुए उसी हाईवे पे और वो सब कैसे न कैसे फाइनल डेस्टिनेशन 1 के सर्वाइवर्स के साथ भी कनेक्टेड थे, ये भी हमें बताया गया था। फिलहाल के लिए ये बस थ्योरी है पर क्या पता सच हो जाए, क्योंकि ट्रेलर में दिखाया गया है कि जब स्टेफनी आयरिस के पास सच जानने पहुंचेगी तो जल्दबाजी में आयरिस उसे एक बुक देगी जिसमें अब तक हुए सभी डिजास्टर्स और डेथ की पूरी जानकारी होगी। आयरिस ने अब तक का पूरा हिसाब रखा हुआ है, शायद इसी वजह से वो डेथ को मात दे पा रही है। और ये जो सारा डेटा है वो एक साथ रखने पर एक बड़ी सी ब्लड लाइन बन रही है, जैसा कि आप देख सकते हो। और यही बात स्टेफनी अपनी फैमिली को समझा रही है, पर शायद वो समझने में देर कर दें। आयरिस और पॉल की ब्लड लाइन तो एकदम सिंपल है। उनके 2 बच्चे हुए हावर्ड और डार्लिन। हावर्ड की शादी हुई ब्रेंडा से, फिर उनके 3 बच्चे हुए एरिक, बॉबी और जूलिया। ऐसे डार्लिन की शादी हुई मिस्टर लुइस से और उनके 2 बच्चे हुए स्टेफनी और चार्ली। अब सोचो अगर आयरिस और पॉल की तरह किसी सर्वाइवर के 3, 4 या 5 बच्चे हुए होंगे और आगे फिर उनके भी इतने बच्चे हुए होंगे तो ये ब्लड लाइन कहां तक पहुंच चुकी होगी। इस मूवी की लिखाई इंप्रेस करने वाली है, ऐसा फील हो रहा है। और डेथ को चीट करने का लॉजिक भी इसमें पता चलेगा क्योंकि आयरिस करके बैठी है। हालांकि एक सीन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आयरिस तब तक ही बची हुई थी जब तक अपनी ब्लड लाइन से दूर थी। जैसी स्टेफनी उसके पास पहुंची डेथ ने उसे निपटा दिया। आग भड़कती हुई देख पा रहे हैं हम, जिसमें शायद स्टेफनी और उसकी माँ को भी नुकसान पहुंचेगा। आरवी में वही दोनों आई होंगी क्योंकि एक सीन में हमने देखा उन्हें आरवी में जाते हुए। इसी सीन में अचानक से उनके सामने वही ट्रक आ गया फाइनल डेस्टिनेशन 2 वाला, जिससे वो बाल बाल बचे। ऐसे कॉल बैक्स भी हमें दिखाए जाएंगे जो भी आइकॉनिक सीन्स हैं उनके, जैसे कि बस से हिट होने वाला सीन। हम देखते हैं कि एरिक स्टेफनी की बातों पर यकीन नहीं कर रहा, तभी पीछे से एक वैन आती है और उसे उड़ा के चली जाती है, जैसा कि टेरी के साथ हुआ था फाइनल डेस्टिनेशन में। लेकिन असल में यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, बस हमें और एरिक को डराया जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि वैन उसके पीछे से निकल गई। यहीं से एक और थ्योरी आती है कि शायद जो टीजर में हमने एरिक के साथ दुर्घटना होते देखी उसमें भी एरिक बच जाएगा, ऐसे चांसेस हैं। क्योंकि ऐसा पता चला है कि इस मूवी में एक डेथ सीन फीचर होगा MRI वाला, जिसमें एक बंदे को MRI मशीन अंदर खींच लेगी व्हील चेयर के साथ। और क्या पता वो बंदा एरिक हो या फिर बॉबी, क्योंकि बाद में एरिक स्टेफनी की बात पे यकीन कर लेगा जब इतने करीबी मामले घट जाएंगे उसके साथ। फिर वो बॉबी के साथ मिलकर डेथ को चीट करने की कोशिश करेगा, जैसा कि इस फ्रेंचाइज में पहले भी ट्राई हो चुका है, लेकिन वो सफल हुआ या नहीं वो आज तक भी क्लियर नहीं है। अब एरिक बार बार डेथ से कैसे बच रहा है? इसका एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि वो ब्लड लाइन का हिस्सा है ही नहीं। क्या पता उसे गोद लिया हो, मे बी। ये उसे बाद में पता चलेगा तो ट्रॉमा मिलेगा भयंकर, क्योंकि अपने डैड से वो इतना प्यार करता है जिसकी कोई हद नहीं। फोन पे वॉलपेपर उनका और मरने के बाद हाथ पे टैटू भी बनाया। तो एरिक का केस अभी मिस्टीरियस है। इसके अलावा डेथ को चीट करने वाला तरीका हमें फाइनल डेस्टिनेशन 2 में बताया गया था। एक नई लाइफ डेथ के प्लान को तबाह कर सकती है, यानी मर के दोबारा जिंदा होने की कोशिश की जाएगी। सांस रुक गई या दिल रुक गया थोड़ी देर के लिए, उस तरह से। ये फाइनल डेस्टिनेशन 2 में किम्बर्ली के साथ हुआ था, जिसके बाद डेथ रुक गई थी और किम्बर्ली के साथ बर्क की जान भी बच गई थी। अब क्या पता उन दोनों को भी इस मूवी में दिखाया जाए, क्योंकि वो दोनों इस पूरी फ्रेंचाइज में इकलौते सर्वाइवर्स हैं आयरिस के साथ। हाँ, अगर आप फाइनल डेस्टिनेशन 3 के एक स्पेशल DVD वर्जन को हटा दो तो उसमें बताया गया था कि ये दोनों भी बाद में मारे गए थे, पर वो थिएट्रिकल वर्जन नहीं है, इसलिए अभी उन दोनों को भी यूज किया जा सकता है और डेथ को चीट करने के उस तरीके को भी। हालांकि वो वाला तरीका काम नहीं करेगा कि बच्चा पैदा कर दो और बच जाओ,
जाओ, क्योंकि ये सारे पैदा हुए बच्चे ही हैं जिन्हें डेथ मार रही है। और पैटर्न भी एकदम सीधा दिखाई पड़ रहा है, जैसे जिसका जन्म हुआ उसी हिसाब से मरेगा। सबसे पहले जन्म हुआ था हावर्ड का, तो सबसे पहले वही मरा, यानी इसके बाद नंबर लगेगा स्टेफनी की माँ डार्लिन का, जिसके साथ होती दुर्घटना ट्रेलर में दिखाई गई है वो भी दो पॉसिबल। एक तो ये दरवाजे में फंसने वाली और एक वो आरवी के पास ब्लास्ट। अभी हमें अच्छे से कंफ्यूज किया जा रहा है, पर जितना हो सके उतना सरल मैंने कर दिया है। एक और चीज जिस पे आपको गौर करना चाहिए वो ये है कि आयरिस का हस्बैंड पॉल जिंदा नहीं है। अब वो नेचुरल मौत मरा या डेथ के लपेटे में आया वो भी पता लगना बाकी है। डेथ की बात करें तो फाइनल डेस्टिनेशन के मेन कैरेक्टर एलेक्स की डेथ हमें कभी दिखाई नहीं गई, सिर्फ बताई गई थी फाइनल डेस्टिनेशन 2 में, लेकिन यहाँ पे शायद हमें दिखाई जा रही है रफली। आयरिस ने जो बुक स्टेफनी को दी जिसमें सारा डेटा है डेथ्स का, उसमें ये एक पेज है जो कि शायद एलेक्स की डेथ को दिखा रहा है। उसकी डेथ सर पे ईंट गिरने से हुई थी, तो इसमें शायद रीजन भी लिखा हुआ है, विंड वगैरह। इसके अलावा पॉपुलर सीन्स भी हैं इसमें, जैसे वो हाईवे वाला ट्रक जो आज तक लोगों को डरा रहा है, और फ्लाइट 180 क्रैश भी। इसके अलावा एक सिलेंडर दिखाया गया है, और सिलेंडर वाली डेथ तो फाइनल डेस्टिनेशन 4 में थी, बाकी ये क्या है वो साफ पता नहीं चल रहा। इसके अलावा ये मूवी एक मेजर डर को बढ़ाने वाली है, वो है ग्लास वाले ब्रिजेस का। जो टावर कोलैप्स है उससे ये डर बैठ जाएगा कईयों के दिलों में, क्योंकि ये ग्लास फ्लोर ट्रेंडिंग में है और दुनिया को पहले डर लगता है इन पे खड़े होने से, ऊपर से फाइनल डेस्टिनेशन। इसके अलावा MRI मशीन भी है। अगर कभी गए हो स्कैन करवाने किसी का तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इसका पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। एक बात और जो नोटिस करने लायक है वो ये है कि इसमें जो मेन प्लॉट लाइन है वो मेन डिजास्टर के अराउंड बेस्ड नहीं है, जो कि फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज में होता है। डिजास्टर तो इसमें पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में कोई डिजास्टर होता नहीं दिखाया। बस फैमिली एक जगह पे जमा हुई जहां से मौतें चालू हो गई, पर प्रेजेंट का कोई डिजास्टर नहीं दिखाया, क्योंकि शायद इसमें है ही नहीं। बस इसमें प्रेमोनिशंस होंगे, वो भी अलग तरह के, जो आएंगे स्टेफनी को, इसलिए वो ही भागी फिर रही है। मेकर्स की तरफ से बार बार बोला जा रहा है कि ये मूवी पुरानी मूवीज के फॉर्मूला से अलग चलेगी, लेकिन हर मूवी अब तक अपने अलग ही फॉर्मूला पे चल रही थी। किसी में विजन्स आते हैं, उनसे पता लगता है कि आगे कौन मरेगा, किसी में फोटोज के जरिए पता चलता है, किसी में डेथ को चीट करने का तरीका यह है कि अपनी जगह किसी और को मार दो। तो इस बार अलग क्या होगा, बस वो देखना है। मैं तो फुल एक्साइटेड हूँ। ट्रेलर में विलियम ब्लडवर्थ को भी दिखाया गया है, यानी टोनी टॉड को, और ये उनकी आखिरी मूवी है क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। अब सोचो, ये डेथ के ऊपर मूवी उनकी डेथ से पहले आखिरी मूवी बनी, और इसमें वो बोल रहे हैं कि डेथ को एम्ब्रेस करो तभी बचोगे। इसके अलावा एरिक की शर्ट में हम फायर डिपार्टमेंट लिखा हुआ देख सकते हैं, क्योंकि उसके डैड शायद फायर डिपार्टमेंट में काम करते होंगे। और पहले ये मूवी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के ऊपर ही बनने वाली थी, मेडिक्स, फायर फाइटर्स, पुलिस वगैरह के ऊपर, पर अब तो इसका प्लॉट बदला हुआ दिख रहा है। एनीवेज, फायर डिपार्टमेंट की टी शर्ट और फायर तो आप देख रहे हो कितनी है मूवी में, फायर के अंदर ही गिरेगा ये भी आगे, पर मरेगा कैसे वो अभी क्लियर नहीं है। इसे इतना दिखाया जा रहा है या तो ये सीधा लेजेंड बनेगा या फिर मीम। एक और खास बात बता दूं, ये ट्रेलर आज तक का सेकंड मोस्ट व्यूड हॉरर फिल्म ट्रेलर बन चुका है। 24 घंटे में 178.7 मिलियन व्यूज आ गए थे इस पे, और तुम्हें लग रहा था 28 ईयर्स लेटर की हाइप है। फाइनल डेस्टिनेशन का फैंडम साइलेंट जरूर है, लेकिन हल्का नहीं है। यकीन नहीं होता 5 साल हो गए जब मैं वो वीडियोस बना रहा था और लोग बोल रहे थे कि ये सारी मूवीज तो सेम ही है, क्यों इन पे टाइम वेस्ट कर रहा है। सिर्फ इस दिन के लिए टाइम वेस्ट किया था। उस आखिरी वीडियो में भी मैंने बोला था कि अगला पार्ट आने वाला है। अब इसने आने में देरी जरूर कर दी, लेकिन मैंने अपना काम ईमानदारी से किया था। कौन कौन मेरी तरह एक्साइटेड है जल्दी कमेंट करके बता दो, और जो जो थिएटर्स में जा रहे हैं मुझे टैग जरूर करना। मैंने पूरी कोशिश की है कि ट्रेलर को अच्छे से ब्रेक डाउन करूं, पर फिर भी कई सारी चीजें मिस हो गई होंगी, जो कि स्वाभाविक है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहां पे डिस्कशन ओपन रहेगी। फेलो फाइनल डेस्टिनेशन फैंस एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशंस का डिजाइन थोड़ा बदले। और कई अपडेट्स जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा और भी कई सारी जगह हैं जहां पे आप फॉलो कर सकते हो, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।